हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम थियरी। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे अपना साइंस पेडागोजी का सेकंड टॉपिक, जो कि है हमारा प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य। यानी जो हमारा हम साइंस है उसे पढ़ाने के लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है। एज अ टीचर जब आप अपनी क्लास में साइंस पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या लक्ष्य है कि आप बच्चों को क्या चीज़ जो है वो सिखा पाओ और किस तरह से उन्हें पढ़ाओ। तो सबसे पहली बात है कि प्राकृतिक विज्ञान है क्या। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या है, से तात्पर्य है प्रकृति और भौतिक दुनिया के व्यवस्थित ज्ञान से। यानी प्राकृतिक विज्ञान यानी हमारा नेचुरल साइंस क्या है, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें जो हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो भौतिक दुनिया से रिलेटेड ज्ञान हो, सब मिलाकर क्या है हमारा प्राकृतिक ज्ञान होता है। अब प्राकृतिक ज्ञान जो है विज्ञान है उसको 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में। आपको पता है भौतिक विज्ञान जो होता है जिसके अंदर हमारा जैसे खगोल विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। रसायन विज्ञान में हमारा कार्बनिक, ठीक है, और जीव विज्ञान में हमारा वनस्पति विज्ञान हो गया और जंतु विज्ञान आता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने प्रकृति और भौतिक दुनिया जो है हमारी, उस सबके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान विश्व के समस्त पदार्थों की विधि पहलुओं का सुव्यवस्थित अध्ययन कराता है और जिसके लिए प्रयोगात्मक परीक्षण पर आधारित अन्वेषण का सहारा लेते हैं। यानी कि हम विज्ञान जो है, विज्ञान में क्या है, हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो चाहे हमारी भौतिक दुनिया से रिलेटेड हो, हम उसकी स्टडी करते हैं। और स्टडी जो है वो हम किस बेस पे करते हैं कि जो भी चीज़ें हों उनका प्रयोगों के द्वारा हम परीक्षण करते हैं, ताकि हम बता सकें, सिद्ध कर सकें कि ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और किस वजह से हो रही हैं। अब देखते हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइंस पेडागोजी पढ़ रहे हैं यानी शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो साइंस पढ़ाने का लक्ष्य है वो क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला तो है वैज्ञानिक जागरूकता। यानी हम सभी लोगों में क्या है, जागरूकता जो है उसको जगा सके। जैसे क्या है, वैज्ञानिक जागरूकता से क्या तात्पर्य है, वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली उपकरण विज्ञान शिक्षा है। और विज्ञान शिक्षा द्वारा हम छात्रों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे वे अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को समझ सके। अब देखिए वैज्ञानिक जागरूकता क्या है, छात्र जो आज की पीढ़ी का छात्र है वो कल क्या है, देश का नागरिक बनेगा, समाज का नागरिक बनेगा। तो ज़रूरी है कि उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं उन्हें वो क्या है, जान सके कि उनके होने का रीज़न क्या है, ठीक है, वो जागरूक हो सके। ऐसा ना हो कि अंधविश्वास में रहे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग रास्ता जा रहे होते हैं और बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो हमारे बड़े कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसको अब क्रॉस मत करो, या फिर आप पीछे चले जाओ कुछ कदम फिर क्रॉस करो। तो ये सब क्या है, ये सब अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न तो है नहीं, है ना। तो ये जो चीज़ें हम जो अंधविश्वास में सदियों से जीते आ रहे हैं उनसे क्या है, वो दूर हों और वैज्ञानिक तौर पे क्या बने, वो जागरूक बने, ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा है नागरिकों को विश्व स्तरीय, राष्ट्रीय व स्थानीय समस्याओं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की हानि, प्रदूषण, बीमारी व अन्य मुद्दों के हल के लिए तैयार करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी परेशानियां आती हैं उनसे वो निपट सकें, ठीक है, उनके प्रति जागरूक हो, उनके प्रति क्या है, वो अपने आप को सेटल कर पाए। अगर अचानक से उनके सामने कोई चीज़ें आ जाए सामने, जैसे आज की डेट में देखिए जो कोविड-19 है फैला हुआ है, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इसके प्रति जागरूक ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आई, या फिर वो उसको क्या अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। तो विज्ञान का क्या लक्ष्य है कि हमारे चारों तरफ जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो विश्व स्तरीय हो या राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो, ठीक है, उन सभी जो मुद्दे हैं उनके हल के लिए वो उनको तैयार कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य कि विज्ञान अधिगम का तात्पर्य यह नहीं है कि पाठ सामग्री पढ़ ली जाए और उत्तर दे दिए जाए, बल्कि इसका उद्देश्य विवेकपूर्ण सोच का बढ़ावा देना है, विवेकपूर्ण सोच को बढ़ावा देना है। यानी अब देखिए, अब साइंस आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपका मकसद सिर्फ ये नहीं है ना कि बच्चों को आपने पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट करा दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, अच्छे नंबर भी ले आए। नहीं, क्या अगर आपने कोई चीज़ पढ़ाई या बच्चों ने उसको समझा ही नहीं है, ठीक है, अपनी सोच
को परिवर्तित ही नहीं किया है तो क्या फ़ायदा उसको पढ़ाने का, है ना। तो हमारा जो लक्ष्य वो क्या है कि वैज्ञानिक साक्षरता को फैलाना, तार्किक सोच को विकसित करना, तभी हम परिस्थितियों से निकलने का हल ढूंढ पाएंगे। यानी उनके अंदर तार्किक सोच को विकसित करना है कि अगर उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो उसको तर्कपूर्ण ढंग से क्या है उससे हल ढूंढ सके। ऐसा ना हो कि दूसरों की बातों के कहने पर या बस उसका हल जो है वो मान लिया जाए कि सामने वाले ने बोला, नहीं, वो एक लॉजिकल वे में सोचे और फिर उसकी जो भी सामने समस्या उसका हल ढूंढ पाए। तो एक तरह से सोचे कि क्या है, वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ाना जो है वो विज्ञान का लक्ष्य है। अब वैज्ञानिक साक्षरता से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है प्रमाणों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना या उनका मूल्यांकन करना और इन तर्कों से निकले निष्कर्षों को उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना। वैज्ञानिक साक्षरता यानी कि आप एक वैज्ञानिक ढंग से किसी भी कार्य को करें, जिसमें क्या आप तर्क बताएं, प्रमाण दें और फिर निष्कर्ष पर पहुँचें। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य। अब इसके साथ साथ ये तो हो गए हमारे साक्षरता हो गई, हमारी जागरूकता हो गई। इसके अलावा हमारा सामाजिक उद्देश्य जो है उसको भी पूरा करता है, पूरा करना भी जो है विज्ञान का लक्ष्य है। विज्ञान न केवल हमारे लिए वरदान है अपितु कई दृष्टि से ये हमारे लिए अभिशाप भी साबित हो सकता है अगर क्या है हम उसको गलत तरीके से यूज़ करें। तो क्या ज़रूरी है, हमारा सामाजिक उद्देश्य विज्ञान का ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो विज्ञान में बच्चे सीख रहे हैं उसे वो समाज में पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से जो है वो प्रयोग करें, बल्कि ना कि उसका क्या है मिसयूज़ करें। ठीक है। अतः विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है कि इसके सकारात्मक पहलुओं से बच्चों को भली भांति अवगत कराया जाए एवं समाज की भलाई के लिए इसके दुरुपयोग से बचाया जाए। यानी उसको बताया जाए कि इसके जो भी चीज़ है, अगर आप साइंस में कुछ पढ़ा रहे हो तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रो और कॉन्स दोनों को बताएं, ताकि बच्चे गलती से क्या और उनके नतीजे भी बताएं कि ऐसा करने से क्या होता है। तो आप कभी इसका इस्तेमाल ना करो एक अच्छे नागरिक की तरह। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई जिसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य। जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य क्या है कि विज्ञान का पढ़ाने का लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि बच्चा जो है वो आगे चल के इससे अपना कैरियर बना सके, फ्यूचर बना सके, है ना। इसके अलावा क्या है कि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना भी है। ठीक है। तो जिससे क्या हो, हमारे समाज की या हमारे देश की या हमारे राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी हो, प्रगतिशील हो। ठीक है। उसके बाद है अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक। इसके अलावा क्या है कि विज्ञान जो है अन्य विषयों के अध्ययन में भी काफ़ी सहायक है। तो देखिए इससे क्वेश्चन भी ऐसा आता है बहुत बार कि विज्ञान जो है आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि सिर्फ हमारे क्लास तक सीमित होना चाहिए, हमारे समाज तक सीमित होना चाहिए, अन्य विषयों में भी इसको जो है इससे हेल्प मिलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो हमें अन्य विषयों में भी सीखने में सहायक होता है। उसके बाद हम देखते हैं विज्ञान शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य क्या है। ये तो थे हमारे कि उद्देश्य विज्ञान के क्या क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर आपके लिए जो है विशिष्ट उद्देश्य क्या है विज्ञान का, कि आप बच्चे में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप डेवलप कर सकें। तो इसके जो हैं 3 विशिष्ट उद्देश्यों को स्वीकार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ज्ञानात्मक, या हम जिसको संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावनात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष यानी कोग्निटिव डोमेन। तो इससे क्या मतलब है, देखिए इससे ये मतलब है, पहला जो है हमारा ज्ञानात्मक यानी बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ के ज्ञान को अर्जित करना सीख पाए। ठीक है। दूसरा है भावनात्मक पक्ष, यानी कि वो क्या है किसी भी चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो। जैसे कि अगर हमने विज्ञान में बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बता दिया या जल का के बारे में बताया कि हमारा जो हमारी पृथ्वी पे केवल इतना ही जल जो है पीने लायक है, या पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये बहुत जितने भी बेनिफिट्स है पेड़ पौधों के वो बताएं, तो बच्चा उनके प्रति क्या होगा, सेंसिटिव होगा ना। सेंसिटिव होना या बनाना उसको बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्या उसकी रक्षा करेगा, उसकी बचत करेगा, संरक्षण करेगा। और थर्ड है क्रियात्मक पक्ष, यानी कि वो कोई भी चीज़ उसके सामने है उसका किस तरह से प्रयोग करना है, उसे किस तरह से उसको यूज़ करना है, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो जैसे हम जल का ही उदाहरण ले लें, तो जल के उदाहरण में ज्ञानात्मक क्या होता है कि उसको जल के बारे में पता हो।
ठीक है, यानी कि जल का फॉर्मूला क्या है जैसे, ठीक है। इसके बाद है भावनात्मक पक्ष, यानी कि वो जल को बचत कर रहा है, जल का संरक्षण करना है, यानी भावना से जुड़ा है, उसे पता है कि जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ज्ञानात्मक पक्ष में देखें तो जैसे उसे वो क्रियात्मक पक्ष में देखें, यानी क्रिया करना आ रहा है उसे जल से रिलेटेड, जैसे जल को हमने उसको नापने के लिए दे दिया कि नाप के बताओ, या जल का हमने बोला है कि आप आयतन निकाल के बताओ, ठीक है। या फिर हमने बोला है कि जल जो है उसका पीएच लेवल निकाल के बताओ, तो क्या है, वो कोई क्रिया कर रहा है, तो वो होता है क्रियात्मक पक्ष। तो विज्ञान शिक्षण का विशेष उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी आपके सामने स्थिति है, उसका बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो भी डेवलप हो, भावनात्मक पक्ष भी डेवलप हो, और क्रियात्मक पक्ष जो है वो भी डेवलप हो। विभिन्न स्तरों पर इसके उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट लेवल है स्कूल में, जैसे कि प्राइमरी लेवल हो गया, अपर प्राइमरी लेवल हो गया, ठीक है, जिनसे के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो और जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर विज्ञान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाना, कि आप इस डिफरेंट डिफरेंट स्तर पर जो है विज्ञान की किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दें। तो मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाया था, वहाँ पे भी आपको बताया था। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम दो स्तर होते हैं इसमें, एक प्राथमिक स्तर होता है और उच्च प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 तक होता है और उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 से 8 तक होता है। प्राथमिक स्तर पर क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए विज्ञान को आप जब सिखा रहे हो, तो सबसे पहला कि इस स्तर पर विज्ञान शिक्षण रोचक होना चाहिए, यानी कि बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, वो रोचक होना चाहिए, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चा उसमें इंटरेस्ट जगा सके, क्योंकि उस समय वो छोटा है, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं जगा पाएगा तो क्या उसका मन लगेगा उसमें, और क्या वो सीखने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। तो आपको एक फ़न वे में बच्चे को सिखाना ताकि उसे वो रोचक लगे, ठीक है। बच्चे में जिज्ञासा जगाने वाला होना चाहिए। ऊपर से दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि आप विज्ञान को इस तरह से पढ़ाएं, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो बच्चे में जिज्ञासा जगा सके, क्यूरियसिटी जगा सके, वो क्यूरियस रहे, हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहे कि अच्छा अब क्या होने वाला है, या अगर ऐसे हमारे सामने चीज़ें होती हैं तो वो कैसे होती हैं, ठीक है। जिससे उसे क्या है, परिवेश में घुलने मिलने का अवसर मिल सके, यानी अपने चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको वो क्या है, जान सके, उसमें घुल मिल सके कि हमारे चारों तरफ जो ये घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे क्या है, विज्ञान है। दूसरा है, इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य बच्चों को खोज एवं हाथ से करने वाले कार्यकलाप में संलग्न होने हेतु प्रोत्साहित करना है। यानी क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कर सके, ठीक है, यानी हाथों से अपने कार्य कर सके। तो हमें उनको क्या है, ऐसा नहीं कि लेक्चर देना है या फिर बस बोर्ड पे हमने लिख के दे दिया, नहीं, हमारा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करा सके, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करा सके, ताकि वो उसको ना अच्छे से सीख सके और प्रोत्साहित हो सके। इस स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य बच्चों के ज्ञानात्मक तथा मोटर कौशल का विकास करना है, ठीक है। ज्ञानात्मक यानी वो कोई भी चीज़ जो उसके प्रति उसका जो ज्ञान है वो पा सके। दूसरी बात है मोटर कौशल, क्या हाथ से काम करे, तो मोटर कौशल का भी विकास करना है, जैसे कि अवलोकन करवाना है, अनुमान लगवाना है, वर्गीकरण कराना, यानी हम चीज़ों को बच्चों को क्या है दिखाने ले जाए, बाहर ले जाए। अगर हम बच्चों को पेड़ के पार्ट्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ना हम उसे बोर्ड पे बनाने की जगह क्या करें, उनको गार्डन में ले जाएं और वहाँ पे जाकर उनको पेड़ के जो पार्ट्स हैं अलग अलग वो दिखाएं, ठीक है। तो वो जो अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। यानी आप कह सकते हैं कि उनको हम मूर्त ज्ञान देने की कोशिश करें। दूसरी बात है मूल्यों का विकास करना। इस स्थिति पे बहुत ज़रूरी है प्राइमरी लेवल पे कि हम जो है विज्ञान जब पढ़ा रहे हैं तो उनमें बच्चों में क्या है कि मूल्यों का निर्माण कर सके, ये लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि पानी की बचत करना, पेड़ को लगाना, पेड़ों की रक्षा करना, ठीक है, तो पानी की क्या वैल्यू है, ये सारे जो मूल्य हैं उनका विकास करना है। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर क्या है, अब 5th से 6th क्लास के बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या हमारा जो लक्ष्य होता है विज्ञान का कि इस स्तर पर बच्चा पहली बार विज्ञान से परिचित होता है। पहली बार तो विज्ञान से वो पहली बार परिचित होता है, क्योंकि इससे पहले के क्लास में क्या वो तो ईवीएस के थ्रू पढ़ रहा होता है विज्ञान को, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली बार वो
विज्ञान से परिचित होता है, अतः इस समय उसे जानना चाहिए कि विज्ञान पढ़ने का क्या अर्थ है। तो अगर हमने किसी नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो पहले तो हम उसे बताएं कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, यानी उसके लक्ष्य और उद्देश्य को बताएं। दूसरा है, इस स्तर पर विज्ञान की अवधारणा और सिद्धांत को बच्चे के अनुभव जगत से जोड़ कर पढ़ाना है ताकि वे इन्हें समझ सके। यानी कि अगर विज्ञान के आप किसी भी सिद्धांत को या फिर आप किसी भी परिकल्पना को समझा रहे हैं बच्चे के, तो आप उसको उसकी रियल लाइफ से जोड़ कर समझाएं उसे, ठीक है। जैसे हम ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं तो ग्रेविटी को आप रियल लाइफ से जोड़ के सिखाएं कि आपने देखा होगा चीज़ें नीचे गिरती हैं, ऊपर नहीं गिरती, ऐसा क्यों होता है, ताकि क्या है वो उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर सके और वो मान सके कि हाँ ऐसी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही है उनके क्या रीज़न है, उन्हें वो जान सके, ठीक है। उसके बाद है, प्रयोगों क्रियाकलापों द्वारा वैज्ञानिक धारणाओं या सिद्धांतों को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना ताकि वे उनकी बारीकी को समझ सके। यानी इस स्टैंडर्ड पे क्या हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल वर्क करवाइए, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल वर्क करवाइए। जितने भी आप सिद्धांत सिखा रहे हैं उन्हें या जो भी अवधारणा परिकल्पना सिखा रहे हैं उनको प्रैक्टिकली करके सिखाएं ताकि उसकी बारीकी को वो अच्छे से समझ सके। तीसरा है, सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। यानी बच्चे के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है हमें, प्रयोगीकरण को बढ़ावा देना है, आप तार्किक सोच को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्योंकि अब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो फिर उनको वो किसी भी चीज़ को क्या है लॉजिकल फॉर्म में देखिए, अपनी तार्किक सोच की जो है वो वृद्धि कर सके। और लास्ट है, इस स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक साक्षरता, प्रक्रमण कौशल यानी प्रोसेसिंग स्किल, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना है। यानी अब बच्चे जो हैं वो क्या करें, वैज्ञानिक साक्षरता, मैंने आपको बताया वैज्ञानिक साक्षरता क्या होती है, वो डेवलप हो जाए बच्चों में। प्रक्रमण कौशल यानी कि प्रोसेसिंग स्किल डेवलप हो जाए, प्रश्न पूछना और जांच पड़ताल यानी अब वो इंक्वायरी करने सीख जाए, प्रश्न पूछना सीख जाए। अब ऐसा नहीं कि बस आपने कोई सामने उनकी चीज़ें रखी, आपने बता दिया ऐसा ऐसा होता नहीं, वो खुद से भी पूछने लगे कि अगर हमारे कोई भी नई चीज़ वो अगर अपने सामने देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में तो वो आके पूछें कि हमारे ये चीज़ जो है वो कैसे हो रही है, क्या रीज़न है। यानी अब वो क्वेश्चन आंसर और जांच पड़ताल करना भी सीख जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यानी मोटे तौर पे देखें क्या है, तो उनके अंदर तार्किक सोच और जो सृजनात्मक सोच है वो डेवलप हो जाए। तो ये हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत क्वेश्चन आए, जब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस ईयर के तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आते हैं। तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।